हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर वर्ल्ड। मेरा नाम है रत्नेश भट्ट और मैं कोडर की इस क्लास में आज लाया हूँ टूल बॉक्स का यूज कैसे करते हैं। टूल बॉक्स में देखो दोस्तों, काफी सारे टूल्स हैं जिनका हर टूल्स का अपना एक पर्टिकुलर यूज है। लेकिन अगर मैं एक ही बार में सारी क्लास बता दूंगा आपको तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर टूल्स आपको बताना पॉसिबल नहीं क्लास के अंदर। तो मेरी कोशिश है कि इसको मैं पार्ट वाइज लाऊं और कम पार्ट्स में ही जल्दी ये सारे टूल्स फिनिश कर दूं, क्योंकि हर एक टूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज है और हर प्रॉपर्टीज के अपने बहुत सारे अलग अलग काम है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं जल्दबाजी में कुछ मिस कर जाऊं, इसलिए मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता है बताने के लिए कि कैसे बताना है, आपको समझाना है, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो आज मैं हर क्लास में मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा टूल बताऊं। फिलहाल आज की क्लास में दो टूल्स है जो बताने बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो है फर्स्ट है आपका पिक टूल और सेकंड है शेप टूल। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पिक टूल एंड पावर ऑफ शेप टूल। ये देखिए लेफ़्ट साइड में, देखिए ये एक टूल बार है। इस टूल बार में जो फर्स्ट टूल है ये है पिक टूल, और जो सेकंड नंबर पे टूल है ये है शेप टूल। आप अगर इसके अंदर ये ध्यान से देखें, कॉर्नर पे एक एरो आ रहा होगा। अगर इस पर क्लिक करके रखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर देखिए पिक टूल तो है ही, साथ में फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी अलग से इसके अंदर आ रहा है। ऐसे ही सेम शेप टूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो शेप टूल तो अलग से हाईलाइटेड है ही, इसके अंदर और भी कई सारे टूल्स आ रहे हैं। तो फिलहाल आज मैं आपको सिर्फ शेप टूल के अंदर शेप टूल का बताऊंगा फर्स्ट, और पिक टूल के अंदर पिक टूल का बताऊंगा। तो देखते हैं आज इनका यूज़ क्या है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ स्क्वायर बॉक्स बना के रखे हुए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं इनको। ये देखते हैं पहले हम पिक टूल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारा माउस का कर्सर का देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया है और ये कुछ इस टाइप से आ गया है। पिक टूल से हमारा मतलब होता है किसी भी चीज़ को पिक करना, यानी कि पकड़ना। अगर इस डिज़ाइन के अंदर कुछ भी चीज़ पे हम वर्क करेंगे तो उसे हम पकड़ेंगे ज़रूर, तो होल्ड करने के लिए उसको हमें पिक टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए पिक टूल का फर्स्ट यूज़ ये है कि अगर हम इसको पकड़ते हैं तो हमें क्लिक करके रखना है इसे, और क्लिक करने के बाद माउस को हम किधर भी मूव करते हैं अपने पूरे स्क्रीन के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट उधर ही देखिए मूव हो रहा है। और जैसे हम इसको वहाँ पे माउस अपना रिलीज़ करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेम जगह पे जहाँ हमने माउस रिलीज़ किया था वहीं पे प्लेस हो गया। इसको वापस हम देखते हैं, क्लिक करते हैं, माउस छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, और वापस देखिए ऊपर की तरफ गए, मैंने इसे यहाँ पे प्लेस किया और जैसे ही माउस छोड़ा ये वापस यहाँ पे अपनी जगह पे प्लेस हो गया। तो पिक टूल का एक तो यूज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना और उसको अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। इसी तरह पिक टूल का दूसरा यूज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने से मतलब है, जैसे एक तो मैंने इस पर क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये कि ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ से मैं इसको यहाँ पे माउस को क्लिक करता हूँ, और जैसे ही अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए एक हल्की सी ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आ गई है, और उस डॉटेड लाइन का एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर के अंदर मेरा अपना एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट उस स्क्वायर के अंदर है। और जैसे ही माउस छोड़ता हूँ ये देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली यूज़ होता है, या फिर आपका शेप कुछ इस टाइप का है कि आप उसको एक बार में क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आपको ये वाला टूल इस टाइप से यूज़ करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करा और माउस छोड़े बिना इसको माउस को ड्रैग करा इस तरफ, और ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट जितने भी 5 ऑब्जेक्ट थे ये से ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर आ गए हैं, पूरी तरह से कवर हो गए हैं। तो उसका माउस छोड़ा तो देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि ये बार बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करना पड़े, हर बार मुझे ये एक बार में सिलेक्ट हो जाए और जितनी बार उसको क्लिक करूँ सिलेक्ट ही रहे, तो उस टाइम पे मैं इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके, ये देखिए ग्रुप है और ग्रुप में ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, इस पर एक बार मैंने इसको ग्रुप ऑब्जेक्ट से क्लिक कर दिया, इस सारे के सारे पाँचों के पाँचों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। अब मैं चाहे इसको क्लिक करूँ या इसको किसी को भी एक को क्लिक करूँ, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक यूनिट बन गया है। और ये स्टेटस बार में इसके देखिए डिटेल भी आ रही है, ग्रुप ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर 1। तो ये देखिए एक ही बार में सारे, आप किसी को भी क्लिक करेंगे सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे। अनग्रुप करना है तो वापस ऑब्जेक्ट में जाएं, ग्रुप, यहाँ पे अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। इनकी शॉर्टकट कीज जरूर याद करिएगा, ग्रुप की ऑब्जेक्ट्स की है Ctrl G, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स की है Ctrl U।
तो कंट्रोल यू कर दीजिए अपने कीबोर्ड से प्रेस, या फिर अनग्रुप ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट फिर से अनग्रुप हो गए हैं। तो ये तो था मल्टीपल ऑब्जेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए उसके लिए, या सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के पिक टूल का काफ़ी यूज़ होता है। इस पिक टूल के अंदर ही एक दूसरा टूल है फ्री हैंड पिक टूल, ये भी देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। फ्री हैंड पिक टूल का यूज़ ये कि ये देखिए, जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ स्क्वायर ना बन के कुछ अलग ही टाइप का ये डॉटेड लाइन हो रहा है। यानी कि ये फ्री हैंड पिक टूल का मतलब ये कि मुझे अपने अकॉर्डिंग किसी शेप को सिलेक्ट करना है तो उस टाइम में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, सिलेक्शन करने का तरीका ये होता है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, वो ऑब्जेक्ट उस सर्कल के अंदर या उस स्क्वायर के अंदर सिलेक्शन के अंदर आना होता है, आना ज़रूरी है उसका, तभी वो सिलेक्ट होगा। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब मैंने शिफ्ट की प्रेस की, और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद ये देखिए मैं इसको भी ऐसे मूव कर रहा हूँ। ये बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, लेकिन इसने बाकी ऑब्जेक्ट को कवर नहीं करा है प्रॉपर तरीके से, सिर्फ कवर करा है बीच में पिंक ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए देखिए सिर्फ पिंक ऑब्जेक्ट ही इसका सिलेक्ट हुआ इस तरीके से। तो ये एक दूसरा तरीका बस दे दिया है टूल का, पर इसका कोई खास यूज़ है नहीं, मेन यूज़ इसी टूल का ही है। और ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल देख लेते हैं हम हल्का सा एक बार और। अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इसमें यहाँ पे अलग से कुछ प्रॉपर्टी बारे में चेंजेस आ गए हैं। ये आ गया फ्री रोटेशन, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, फ्री स्केल और फ्री स्क्यू। ये दोस्तों ये टूल हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, और ये इसका कोई यूज़ भी नहीं करता है इसके अंदर। इन चीज़ों को यूज़ करने का इसी कोरोडोर के अंदर दूसरा तरीका भी है, वो जब मैं बात में जब आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल इस टूल को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अच्छा, सिलेक्शन करने का एक तरीका और भी है। मान लीजिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इन ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट नहीं करना चाहता मैं कि ऐसे सेलेक्ट करूं, या फिर मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करूं इस तरह से। मैं चाहता हूं यार बस मैं हल्का से इतने ही ऑब्जेक्ट, इतने पोर्शन में बस इसको सिलेक्शन लूं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। तो आपको अपने कीबोर्ड पे बस ऑल्ट की प्रेस करना है और हल्का सा माउस बस ऐसे इनके ऊपर हल्का सा बस ले जाना है बस, और ये देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, और ये बहुत ज़्यादा जब डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है, काफ़ी टफ डिज़ाइन होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो अब शिफ्ट की से आज आप सीख गए कि शिफ्ट की से कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं और अनसेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके आगे डिज़ाइन बनाते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स हम आते हैं अब अपने अगले टूल यानी कि शेप टूल पे। ये देखिए शेप टूल का यूज़ करने के लिए मैं पहले एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक फ्री हैंड टूल ये लाइन लेता हूँ। एक फ्री हैंड टूल का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में वैसे बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक एक यहाँ पे करा और उसका शिफ्ट दबा के इसको आगे की तरफ जैसे ड्रैग करा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रैग होती है इस टाइप में। और मैंने वापस माउस क्लिक करा और शिफ्ट की छोड़ दिया। अब ये देखिए यहाँ पे पिक टूल से तो ये पिक हो रहा है, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट को सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको मूव करना है तो ये सिलेक्ट नहीं होता, ये पूरा का पूरा ही मूव होता है। उसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये शेप टूल दिया हुआ है। इस शेप टूल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ इसे, ये देखिए एक पॉइंट इधर आ रहा है और एक पॉइंट इधर आ रहा है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोरोडोर में नोट्स। इन नोट्स का यूज़ ये है कि मैं इस नोट्स और इस नोट्स पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो गया है, जबकि ये हाईलाइटेड नहीं है। अगर इसको करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है, ये हाईलाइट नहीं होता है। इनका यूज़ है कि मुझे इंडिविजुअली इसको पकड़ सकता हूँ और ये देखिए क्लिक करके मैं जहाँ मर्जी इसको जैसे मर्जी इस लाइन को मूव कर सकता हूँ। ये देखिए सेम इसी तरह इसको भी छोटा करना है मुझे, इसे छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना है बड़ा कर सकता हूँ। और अगर इसी को शिफ्ट के साथ यूज़ करूँगा तो ये देखिए एग्जैक्ट स्ट्रेट होता है मूव। तो फिलहाल मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ बिल्कुल ही। अब इस शेप टूल का यूज़ क्या है, इस शेप टूल का जैसे इसका नाम है शेप, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं वेक्टर ऑब्जेक्ट, किसी भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के काम में आते हैं। आप उन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको कोई डिज़ाइन शेप बनानी है तो आप इस टूल के थ्रू शेप को बना सकते हो। ये देखिए इस लाइन में एक ये नोड था, एक ये नोड था। अब मैं चाहता हूँ बीच में इस लाइन में कि यहाँ पर एक नोड ऐड हो जाए।
ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक करा ये ब्लैक कलर का एक डॉट यहाँ पे आ गया है, और साथ में प्रॉपर्टी बार भी हमारा देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से चेंज हो गया है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको एक क्लिक करा हुआ और यहाँ पे ये देखिए जैसे ही माउस लेता हूँ ऐड नोट्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट अगर आप देखेंगे ये आ गया है। इस पॉइंट का यूज़ क्या है, इस पॉइंट का यूज़ है कि इस लाइन के अंदर मैंने एक यहाँ पे इस लाइन को जॉइंट दे दिया यहाँ पे। अब पहले की सिंगल लाइन थी, अब इस लाइन में मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है, यानी कि नोड ऐड कर दिया है। इस नोड का यूज़ ये कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के या बिना शिफ्ट के इसको ऊपर की तरफ प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से बीच में आपको ब्रेक सी हुई लग रही है कि यहाँ पे मुड़ गई है, यानी कि एक जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर कर यहाँ से ऐड नोट्स करता हूँ तो ये एक नोड यहाँ पर भी ऐड हो गया, और ये देखिए एक जॉइंट इस लाइन पे यहाँ पर भी लग गया। अगर मैं इस लाइन में डबल क्लिक करता हूँ तो भी ये इस लाइन में नोड ऐड कर देता है। ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पे जाके इसको क्लिक करें। कोरोड्रो ने हर तरीके से इसमें सिस्टम में दिया हुआ है कि आपको अगर मैनुअली अपने हिसाब से करना अपने हिसाब से, और कमांड के थ्रू प्रॉपर करना तो कमांड के थ्रू भी आप वर्क इसके अंदर कर सकते हो। इस कोरोड्रो का बेस्ट फीचर है। अब देखिए नोड यहाँ पे ऐड हो गया तो इसको ऐसे बढ़ा दिया। अच्छा इस नोड को मुझे नहीं चाहिए, ये नोड मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पर इसका डिलीट नोट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट, ये नोड डिलीट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से इसको डिलीट ऑप्शन नहीं दबाना, जल्दी काम करना है, मुझको बस सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड पर डिलीट का बटन प्रेस करना है तो ये नोट तब भी डिलीट हो जाएगा। इस नोट को मैं इधर लाया, यहाँ पे मैंने एक नोट और ऐड किया, और इस नोट को जब मैं खींच के लाता हूँ तो मुझे ये देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के ऊपर ले जाना। जैसे इसके पास ले गया इससे चिपक गया, चिपकते देखिए क्या हुआ, ये इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि ये दोनों जो जॉइंट आपस में भी खुले हुए थे यहाँ पे ये वापस मिल गए। मिलने से अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ का याद रखना, हम जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना है जिसके अंदर कलर फिल करना है अपने हिसाब से, तो जहाँ से भी हम कोई लाइन स्टार्ट करेंगे हमें वापस घुमा फिरा के वो दूसरा पॉइंट वापस उस पर जोड़ना होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसको जोड़ा, ये फिर से देख लीजिए, ये वाले पॉइंट को उठा के मैंने ये लाइन यहाँ से स्टार्ट की थी, मैंने इसमें नोड ऐड करते करते मैंने इसकी शेप चेंज कर दी और वापस इस वाले पॉइंट को इस वाले लाइन के इस एंडिंग पॉइंट को इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने जोड़ दिया। तो ये प्रॉपर एक मेरी शेप बन गई है। ये एंडिंग पॉइंट से जोड़ना जरूरी इसलिए है ताकि इसके अंदर कलर फिल हो सके। ये देखिए मैं अभी कलर फिल करके दिखा रहा हूँ आपको, कलर की क्लास मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो क्लास अलग से आएगी, पर ये अभी समझाने के लिए देखिए कलर फिल हो गया है इसके अंदर रेड कलर। अगर मैं ये जॉइंट यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, थोड़ा पास जाके छोड़ देता हूँ और फिर मैं अगर रेड कलर फिल करने की कोशिश करता हूँ, देखिए इसमें रेड कलर फिल नहीं हो रहा है। इस सिस्टम में यहाँ बता तो रहा है कि इसके अंदर रेड कलर फिल हुआ है, कमांड लगी हुई है रेड कलर फिल की, लेकिन रेड कलर इसके अंदर फिल शो नहीं होगा जब तक कि मैं इस जॉइंट को इससे मिलना नहीं दूँ। जैसे ही मिल गया देखिए रेड कलर अपने आप फिल हो गया। तो इसलिए जॉइंट्स मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ के अंदर ये आता है कि अभी तक तो मैंने जितने भी ये नोड ऐड करे इसके अंदर, इनको अगर मेरे को मूव करना है तो ये देखिए मूव हो रहे हैं, पर स्ट्रेट लाइन ही मूव हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ लाइन थोड़ी सी कर्व हो, यहाँ पे ऐसे मुड़े हल्की सी, थोड़ा शेप इसका चेंज हो हल्का सा कुछ, वो नहीं हो रहा। मैं जब भी इसको इधर ले जा रहा हूँ ये ऐसे मूव करा रहा हूँ, ऐसे मूव करा रहा हूँ, या ऐसे मूव करा रहा हूँ, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ही मूव हो रही है, इसमें कहीं पर भी कर्व कोई पोजिशन नहीं आ रही है। तो कर्व अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कर्व हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्व के लिए फ्रेंड्स हमें सिर्फ इन सबको शेप टूल से देखिए मैंने सारी सिलेक्शन ले ली और किसी भी पॉइंट पे या फिर इस लाइन के ऊपर ही पर पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, राइट बटन, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी खुल जाएगी इस सिलेक्शन के रिगार्डिंग कि इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे ऐड भी नोट कर सकता हूँ मैं और डिलीट भी करता हूँ इस टाइम में सारे नोट्स को जो सिलेक्शन ले रखे हैं मैंने। दूसरा मैं यहाँ पे इसको कर्व कर सकता हूँ। कर्व करते ही देखिए टू कर्व करा तो इसके ऊपर टू कर्व की कमांड लग गई। अब टू कर्व से हुआ ये कि मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे हल्के से कोई छोटे छोटे दो एरो आ गए। एक एरो लेफ़्ट से राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दूसरा राइट से लेफ़्ट की तरफ। इनका यूज़ क्या है, इनका अगर इस एरो को पकड़ के हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे ले आते हो, ये देखिए लाइन
अब टर्न हो गई है, लाइन में कर्व आ गया है, कर्वेचर आ गया है, घुमाव आ गया है। अब इस लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हो। इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कंट्रोल हैंडल्स। इन कंट्रोल हैंडल्स का यूज़ ही यही है कि आप इस कर्व को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस तरफ से इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो ये नीचे की शेप को अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ करेंगे तो ये देखिए इस टाइप की शेप बन रही है। यही सेम चीज़ इस नोट को सिलेक्ट करने पे देखिए यहाँ पर आ गया, या इस नोट को सिलेक्ट करेंगे तो इधर आ गए और ये इधर भी आ गए। तो ये देखिए शेप ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इसके थ्रू दोस्तों होता ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको शेप बनानी है आप बना सकते हो इन कर्व हैंडल का यूज़ करके। इसलिए कोई भी लाइन पे आपको अगर काम करना है तो आपको टू कर्व की कमांड उसके ऊपर लगानी होगी। टू कर्व की कमांड लगाते ही आप उस लाइन को फ्रीली यूज़ कर सकते हो इस शेप टूल के थ्रू। अगर आपको ये लाइन वापस स्ट्रेट चाहिए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर राइट बटन क्लिक करना है हल्का सा, और यहाँ पे ये देखिए टू लाइन पे क्लिक करते ही ये वापस लाइन स्ट्रेट हो गई है। अब क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कर्व का कमांड लगा और इस वाले पे कर्व का कमांड लगा तो ये तो कर्व होंगे, लेकिन ये कर्व हैंडल यानी कि ये कंट्रोल हैंडल इस साइड पे नहीं आएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इधर तो आ रहे हैं कंट्रोल हैंडल, इधर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस साइड नहीं आएंगे। वापस अगर इस पर क्लिक करता हूँ और टू लाइन हो गया, देखो ये भी लाइन बन गई अब। तो ये कर्व का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल हैंडल्स का यूज़ करना आप सीख लें अच्छे से, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर में लाइफ टाइम जब तक कोड चला रहे हो ये भैया वर्क होगा ही होगा, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते कभी भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इन कंट्रोल हैंडल्स को अच्छे से समझाने के लिए या एक शेप टूल के थ्रू आप एक सिंगल लाइन से एक शेप किस टाइप की क्रिएट कर सकते हैं, किस टाइप से शेप क्रिएट होती है उसको समझाने के लिए मैंने देखिए कि लोगो अभी इसके अंदर एक मैकडी का लोगो लाया हुआ हूँ मैं आपको इसको बताता हूँ। ये शेप टूल के थ्रू आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं वो देखिए। मेनली शेप टूल का यूज़ क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन में शिफ्ट दबा के ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रेट आती है, ध्यान रखिएगा इसका। और वापस जहाँ पे मुझे इस लाइन में एक लाइन और ऐड करनी है जो इसी जुड़ी रहे, तो बस इसी पॉइंट पे वापस क्लिक करना है, डबल क्लिक कर देंगे, इधर आएंगे आप। ये देखिए मैं लाइन किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखते रहिए आप। और ये देखिए वापस मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको वापस जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहा हूँ? इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ूँ नहीं इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा। अब देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करके एक कुछ वैसी सी शेप बना दी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ पीछे वाले ऑब्जेक्ट को तो देखिए इस टाइप का कुछ ये शेप बन गया, पर ये शेप मुझे अपने अकॉर्डिंग इस टाइप के डिज़ाइन के हिसाब से चाहिए। तो ये देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सा है जो मैंने आपको बताया था। इस पर सेलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक, टू कर्व करते ही इसके ऊपर कर्व की कमांड लग गई। अब मैं इसे अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकता हूँ। तो बस इसको मेरे को थोड़ा सा ऐसे टर्न करना है, इस वाले पकड़ के हल्का सा ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे हल्का सा मूव, थोड़ा सा ये हल्का सा हुआ, ये मूव हुआ, ये मूव हुआ। थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं इसे, और ये कर्व हैंडल इधर हल्के से हल्के दिख रहे हैं तो इसको और जूम करके थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट हम कर सकते हैं। मुझे ऊपर से थोड़ा सा इसको कम चाहिए, ये इधर आएगा, ये थोड़ा नीचे इधर। फ्रेंड्स एक कर्व हैंडल थोड़ा सा यूज़ करना आप अपने, जब इसको आप भी कोई नेट से कोई एक लोगो निकालिएगा बड़ा सिंपल सा, और उसको इस तरह से थोड़ा सा ट्रेस करके दिखेगा। ये ट्रेसिंग करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। और इमेज का भी कोई लोगो आता है वेक्टर शेप में, आपको ट्रेसिंग करनी है तो उस टाइम बहुत अच्छा यूज़फुल टूल है ये। और कभी क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप की चीज़ की आपको। ये देखिए, अच्छा ये ध्यान रखिए ऐसे ही नहीं होना चाहिए, शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। शेप किस ढंग से आपको एडजस्ट करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक टूल समझा सकता हूँ। चीज़ अच्छी दिख रही है बुरी दिख रही है, आपको इस चीज़ की थोड़ी सी समझ होनी ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं तो फिर ये चीज़ें करना बेकार है। अब देखिए मैंने एक रफ़ लेआउट आपको बनाकर दिखाया। अभी इमेज ट्रेसिंग करने का
इसको ट्रेस करने का, इस लोगो ट्रेस करने का दूसरा तरीका, मेथड बहुत अच्छा वाला है, जिससे परफेक्शन नाम की चीज़ होती है वो कैसे आती है वो बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको लाइन के एक शेप टूल का यूज़ कैसे होता है आपको सिर्फ अभी वो बता रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, मैंने एक रफ़ आइडिया दिया कि आपको शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये इस पर कलर फिल कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, तो ये देखिए लोगो कम से कम मैकडी का रेडी हो ही गया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा था जो कि सही नहीं है, तो मैंने इसको हल्का सा अंदर की तरफ मूव करा, अब ये बेटर हो गया है। तो ये थोड़ा मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ एक देखो, एक लाइन से आपने ड्रॉ करके एक एम शेप बना दिया, मैकडी का लोगो आपने पूरा का पूरा ट्रेस कर दिया। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप इस शेप टूल का यूज़ कर सकते हो। और इस शेप टूल का पावर क्या है, इसीलिए मैंने लिखा था, स्टार्टिंग में लिखा था पावर ऑफ शेप टूल। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है, इसे अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, नेट से काफ़ी लोगो निकालें, ट्रेस करके देखें उसको। फ़िलहाल आपको ट्रेस करने से परफेक्शन से मतलब नहीं, अभी आपको सिर्फ यूज़ करना है कि आपको इसके हैंडल्स कंट्रोल करने आने चाहिए, मूवमेंट इसकी पता लगनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस ही ज़रूर करना दोस्तों। अभी आपको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ मैं, प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सब देख के वीडियो आगे निकल जाओगे, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको चीज़ें टफ लगे कि यार ये क्या लफड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आपको अच्छी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक भी करना और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का जल्दी से पता लगता रहे। जल्दी नई क्लास लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।